पापा आपने ऐसा क्या किया? इनके साथ कि पाकिस्तानी फौज ने बंगालियों की नस्ल खत्म करनी शुरू कर दी। तू कड़े हिसाब किताब च पै गई, मोहब्बत से हासिल वसूल दी तमन्ना ना रख। अरे शाद, इधर तो असला कभी शोला आया ही नहीं। असला तो आता था फारूक साहब के हेडक्वार्टर में। ये क्या क़यामत लिख दी है आपने? चौधरी हाशिम सबसे पहले तो मेरा खून करेगा। बंद करो ये तमाशा। हाय, आज तो बड़ी खतरनाक फॉर्म में आए हो चौधरी साहब। ये क्या बेहूदगी लिखी है खत में कि हमारी बेटी तुम्हारे कोठे पर तवायफ। ठीक लिखा है मैंने। तुम्हारी बेटी यहीं पैदा हुई थी, मेरे कोठे पर। खानम, अपनी औकात में आ। आप जनाब से बात करो चौधरी साहब। सवाली बन के आए हो, चोली फैला के मत। शायद मेरे दिल में रहम आ जाए और आपको बता दूं कि इन नाचने वालियों में कौन तुम्हारी बेटी है। अबजान, ये वक्त से और हलाका नहीं है। इस भीख मांगना हमारे पूरे शजरा नस्ब की तौहीन है। आज से 22 साल पहले इसी कोठे की सबसे हसीन औरत की जुल्फों के असीर हुए थे तुम। याद है ना वो बंगाली हसीना? और मेरी इल्तजाएं करके उससे निकाह किया था। तो बुलाओ जरा चौधरी हाशिम की बेटी को। इस कोठे की जीनत ही तुम्हारी बेटी जीनत है। खानम, आप जानती थी कि मैं इनकी बेटी हूं और निजामुद्दीन इनके बेटे? ये क्या गुनाह सरजद करवा दिया आपने? तू रही ना निरी बुद्धू। चौधरी निजामुद्दीन चौधरी हाशिम का बेटा नहीं, उसका भतीजा है। खानम, अब जीनत इस कोठे पर नहीं रहेगी। जरूर ले जाओ इसे। निकाह तो मैंने इन दोनों का पढ़ा ही दिया है। अब मामला रह गया है सिर्फ रुखसती का। तो वो तो चौधरी हाशिम के शायाने शान होनी चाहिए। बारात लेकर आओ और सुबह के उजाले में बेटी को ले जाओ। वाह खानम जी, वाह। बाजी करते करते अब ड्रामाबाजी भी सीख ली है। क्या समझा था कि चौधरी हाशिम तेरे कहने पर एक तवाइफ को अपनी बेटी मान लेगा? अगर ये बात दुरुस्त भी है तो याद रख, कोठों के निकाह
रात के अंधेरों तक कायम रहते हैं। सूरज की पहली किरण और सारे रिश्ते खत्म। नाम जीनत रखने से तकदीर में लगा दाग धुल नहीं जाता। कोठे पर पैदा होने वाली बेटियां बादशाह की हो या फकीर की, तवाइफ ही होती है। बाबा जान, ये लड़की अब मेरी इज्जत है, मेरी शरीक हयात। बेटा, अय्याशी की हद तक तो ठीक है, मगर ये ना समझना तेरे शौक और अय्याशी के चक्करों में चौधरी हाशम अपना शजरा नसब इस के कोठे पर कुर्बान कर देगा। ये क्या खबर लगा दी ढाका रिपोर्टर ने कि मुक्ति बानी वाले अब हमें धमकियां दे रहे हैं कि हम आपका अखबार बंद कर देंगे। जैदी साहब, अगर अपना नहीं तो हमारे घर वालों का ख्याल कर लें। जो हकीकत है वो खबर लगा दी। फौज ने ढाका में अमन कायम कर दिया और ढाका यूनिवर्सिटी से मगरबी पाकिस्तान की मासूम बच्चियों को बाजियाब करा लिया। इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। हिंदुस्तान के ट्रेन मुक्ति टाइगर्स चूहों की तरह वापस अपने ट्रेनिंग कैंप्स में हिंदुस्तान भाग गए। जैदी साहब, आप ट्रांसफर होके पंजाब से ढाका आए, वो भी जोजा मोहतरमा की वजह से। अगर दोबारा जज साहिबा का ट्रांसफर लाहौर हो गया तो आप भी लाहौर चले जाएंगे। भुगतना तो हमें पड़ेगा ना। यहाँ पे सीओ साहब का मैसेज है आपके लिए। ये अखबार अफवाज पाकिस्तान की तारीफों से नहीं चलेगा। या तो ये बंद कर दें या फिर इन तारीफों को लगाम दे दें। अगर आप चाहें तो आपकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। अशफाक साहब, अपनी ही माँ से वफादारी की कोई कीमत वसूल करता है? हाँ, मैं बंगाल का वफादार हूँ, लेकिन पाकिस्तान का भी वफादार हूँ। ये बेमैनी जुमलाबाजी बंगाल में चलने वाली तहरीक आज़ादी को रोक ना पाएगी जैदी साहब। सवाल तो आपके नेता शेख मुजीबुर रहमान से पूछना चाहिए कि उन्होंने कितने दामों में बंगाल की सरजमीन को हिंदुस्तान के पास गिरवी रखा है। फिलहाल तो फौज ने बंगाल में अमन कायम कर दिया है और आपके मुक्ति टाइगर्स हिंदुस्तान में जाकर इंदिरा गांधी के आंगन में पनाह लिए हुए हैं। हम सोग में और आप खुश हो रहे हैं। इंदिरा गांधी से बड़ी पॉलिटिकल हिपोक्रेट नहीं देखी मैंने, जो बंगालियों को अपनी फौज से लड़ाकर बंगाल की सरजमीन को बंगालियों के खून से रंगीन करने का तमाशा देख रही है। इंदिरा गांधी की इंपीरियलिस्ट अप्रोच से पूरे बरसगीर का अमन खतरे में आ गया। पाकिस्तान के साथ लड़ाई एक परमानेंट जंग में बदल जाएगी। इस वक्त तो आप हमारी और अपने सुख चैन की चिंता करें जैदी साहब। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं तो वैसे एक कमज़ोर सा सहाफ़ी हूँ। आज तक इस अखबार में मेरे कहने से कोई खबर नहीं लगी। मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं साहब। अखबार में फौज के बारे में अब कोई खबर नहीं लगेगी। जैदी साहब दिमाग के ज़रा तेज़ हैं, क्योंकि जोजा मोहतरमा जज हैं और पाकिस्तान स्टेट की प्रोडक्शन है। छोड़ें इसे, डोंट वरी। जीनत, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो।
सुना था चांद में भी दाग होता है, मगर हम तो चांद की चांदनी के भी लायक नहीं। हम तो हैं ही मनहूस। इस बाजार में पैदा होते ही शहनाइयाँ बजती हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं। माँ के सीने से दूध अभी खत्म नहीं होता। मौलवी साहब की अजान अभी शुरू नहीं होती कि हमारे पाँव घुंघरुओं में कैद कर दिए जाते हैं। आंखों की हया, निगाहों की शर्म बहुत दूर रह जाती है। बारात तो खैर क्या ही आएगी यहाँ। इस सजदर से उठता है जनाजा हमारा कि आप शुरफा सोच भी नहीं सकते। अगर ये सच भी है तो अब तुम मेरी शरीक हयात हो। आप गलती पर हैं। सही कहा चौधरी हाशिम साहब ने। तवाइफ किसी की बेटी नहीं होती और वो किसी की बीवी भी नहीं हो सकती। जब हम अपना खून देखें, वरना बंगाली अपने ही लीडर के खिलाफ ऐसे हो जाएंगे। तो ऑपोजिशन से कह दीजिएगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है, इसलिए सब एकता दिखाएं। ये रेजोल्यूशन यूनानिमस वोट से पास होना चाहिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यहाँ कितना सुकून है ना गुलफाम। जमाओ मकाम ठहर से गए हैं। आप जो यहाँ मौजूद हैं सारा जी। मैं आकाश और चांद की बात कर रही हूँ। आप इसे आकाश कहते हैं, वैसे चांद भी कितना शर्मिंदा सा है ना आज। भला चांद क्यों शर्मिंदा होगा आज? आपकी जुल्फें जो खुली हैं। मेरे बालों का चांद से क्या ताल्लुक? ये जुल्फें नहीं, घटाएं हैं, इतनी घनी और इतनी गहरी कि चांद की चांदनी भी इनके सामने बांध पड़ जाए। ये शायरों के ख्यालात में इतना मुबालगा और उनके अल्फाज में इतना फरेब क्यों? अरे वाह सारा जी, इतनी आला पाए की उर्दू। वो आजकल उर्दू सीख रही हूँ ना। दिल खुश हो गया ये सुनकर सारा जी। ये दिल के मामलात हैं जो तख़य्युल की वुसअतों और मुबालगों की हदों से मुबर्रा हैं। जब दिल के तार दिमाग से मिलते हैं तो अल्फाज गज़ल बन जाती है। अच्छा, तो फिर कोई अच्छा सा शेर ही सुना दो। चांद चेहरे मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं, इश्क मैं उससे करूँगा जिसे उर्दू आए। उसके होंठों पे किसी और का नाम आए, मेरी आंखों में किसी और के आंसू आए। इश्क है या तिजारत? अब किसी इंसान को उर्दू ना आए तो क्या आप इश्क नहीं करेंगे? आपने अभी तो कहा था कि आप उर्दू सीख रही हैं। जी, सीख रही हूँ। तो बस हम भी तो इश्क सीख ही रहे हैं। राखी, जरा सुनो तो। बंगाल के महान देवता शेख मुजीब के अपने बंगालियों के बारे में क्या हसीन ख्यालात है। लिखते हैं,
हम बंगाली मुसलमानों के दो पहलू हैं, एक हमारा ईमान के हम मुसलमान, दूसरा ये कि हम बंगाली हैं। धोखा और हसद के वाकयात से हमारी तारीख भरी पड़ी है। वाह, आगे सुनो। दुनिया की किसी और भाषा में बंगाली शब्द हसद के बराबरी का दूसरा कोई शब्द नहीं है। अगर साफ मतलब लिया जाए, हसद का मतलब दूसरे शख्स की अच्छी किस्मत पर रंजीदा होना है। दुनिया की हर भाषा में हसद और अदावत के मायने लिखे हैं, और ये दो खुसूसियात जहान भर के लोगों में पाई जाती है। मगर ये सिर्फ बंगाली ही है जो जज्बात की हद तक दूसरे की खुशहाली से गमज़दा हो जाते हैं। बंगाली कभी अपने भाई की खुशी देखकर खुश नहीं होते। लेकिन मैडम, शेख साहब तो खुद बंगाली हैं। अपनी कौम के मुतालिक इनके इतने खौफनाक ख्यालात हैं। और ये तो वही कागजात है ना जो शेख साहब ने कैद में जेल में लिखे थे। मैंने सुना है कि ये इन्हें अपनी अब ऑटोबायोग्राफी में शामिल कर रहे हैं। बंगला बंधु की बंगालियों के बारे में इस राय पर हमने खेलना है। पहली बात तो ये कि इनकी ऑटोबायोग्राफी फिलहाल नहीं छपेगी, वरना बंगाली अपने ही लीडर के खिलाफ ऐसे हो जाएंगे। दूसरा ये कि शेख साहब के विचारों की रोशनी में बंगालियों के जहन में मगरबी पाकिस्तान की खुशहाली को मजीद नेगेटिव तरीके से फैलाना होगा। मगरबी पाकिस्तान को एक आला कौम के तौर पर बंगालियों के आगे पेश करता देखो। मगरबी पाकिस्तान को एक आला कौम के तौर पर बंगालियों के आगे पेश करो, ताकि बंगालियों में एहसास कमतरी, हसद, इन सबको चार चांद लग जाए। Give them the dose of envy and hit at their self-pride and ego. Direct them against Pakistan. What is this nonsense? No nonsense. This is the sense of that has been to be expected. तुम क्या साला हमें पागल समझते हो कि हम इस डॉक्यूमेंट को साइन कर देंगे? जी, गिरफ्तार जरूर हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अवामी लीग कमजोर पड़ गई है। भाई, आपका बंगला बंधु आपको जानशी मुकर्रर करके खुद तो चला गया जेल में, तो साइन तो आप ही करेंगे ना जनाब। उधर जो न्यू दिल्ली में आपका प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, ताजुद्दीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन एक्साइल, वो भी इस समय आपकी तरफ देख रहा है। इधर आप ढाका में साइन करेंगे तो वो उधर दिल्ली में साइन कर देगा। दिस इज ए ब्लडी चार्टर ऑफ स्लेवरी। हम अपना खून देकर पाकिस्तान से आज़ादी इसलिए हासिल नहीं कर रहे कि अपनी आज़ादी इंदिरा गांधी के चरणों में रखते हैं। इंडियन सेना का खून तो नहीं बह रहा ना। आपकी पॉलिसी तो क्लियर है ना कि मुक्ति बानी आगे आगे होंगे और आपकी सेना पीछे होगी, पाकिस्तानी फौज के हाथों मरने के लिए। और आपकी सेना के बहादुर नौजवान बंगालियों के पीछे पीछे आएंगे, और वो भी तब जब हम अपना खून देके इस जमीन को इस काबिल बना दें कि आपके फौजियों को खौफ ना आए बंगाल आते हुए। जज्बाती ना हो सरकार, ये एग्रीमेंट बहुत मामूली मुआवजा है उस स्पोर्ट का जो कई सालों से आपको कर रहे हैं। इस एग्रीमेंट से हिंदुस्तान खित्ते की सबसे बड़ी पावर बन जाएगा और बांग्लादेश उसका इत्तेहादी। बांग्लादेश एज अलाय और बांग्लादेश एज एजेंट ऑफ न्यू दिल्ली। फारूक साहब, कहा इस एग्रीमेंट में? ये ले जी, काफी सारी कापियां लेके आया हूं, आप भी पढ़ ले। चलता हूं। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद बांग्लादेश एक लैदा स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्स होगा जिसे हिंदुस्तान इंडियन मिलिट्री ट्रेन करेगा। ये फोर्स बांग्लादेश की रेगुलर फौज से लैदा होगी
बांग्लादेश का तमाम असला सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से खरीदा जाएगा। बांग्लादेश के तमाम फॉरेन ट्रीटी इंडियन मिनिस्टर ऑफ ट्रीज से अप्रूवल होगा। बांग्लादेश के 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान्स और 1 ईयर हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट के अप्रूवल से बनेगा। फरूक साहब, ये क्या मजाक है? बांग्लादेश का फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान का फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक बनेगा। बांग्लादेश हिंदुस्तान का अप्रूवल के बगैर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, इंडियन फोर्स हैज अ लीगल राइट टू क्रॉस द बॉर्डर एंड एंटर इनटू बांग्लादेश टू क्रश एनी रेजिस्टेंस दैट मे स्टार्ट इन बांग्लादेश। ये तो हमारा 6 पॉइंट्स का बैंड बजा दिया इंडिया ने। टोटल रिवर्सल। इस ट्रीटी का मतलब ये है कि हम खुद लिख के दे रहे हैं कि अपने ही मुल्क में हम हिंदुस्तान के गन पॉइंट पर होंगे। ना हमारा पैसा, ना हमारी ट्रेड, ना हमारी फौज। ये साला बांग्लादेश बनने से पहले ही देश हमने हिंदुस्तान के पास गिरवी रख दिया। But do we have a choice? सोलन सिंह जी, मैडम, कल लोकसभा से बंगाल की लिबरेशन मूवमेंट के हक में रेजोल्यूशन पास करवाएं। ठीक है मैम। और ऑपोजिशन से कह दीजिएगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है, इसलिए सब एकता दिखाएं। ये रेजोल्यूशन यूनानिमस वोट से पास होना चाहिए। ऐसा ही होगा मैम, हो जाएगा। इलेक्शन होते ही लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर फाड़ दूंगा। ज्यों ज्यों बंटवारे के घाव भरने का समय करीब आ रहा है, पागल दिल की धड़कनें तेज से तेज होती जा रही। वैसे भी आपका दिल तो नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलता है। मर्द से मोहब्बत तो एक आम सी बात है लड़की है। मेरी तो हर सांस जय भारत ही कहती है। गंगा जमुना मेरा ससुराल है और भारत मेरा वजूद। मेरा हर कदम
इंदिरा जी की सोच की आराधना से बंधा है। मेरा बनाओ सिंगार और मेरी मांग का सिंदूर भारत की लक्ष्मण रेखा से जुड़ा है। बंटवारा और 1965 ये दोनों घाव बांग्लादेश बनने से ही भरेंगे। Sun is rising, I can see our destiny coming. Closer and we will not wait, but snatch Bengal from Pakistan. फिर हर रोज दिवाली होगी, होली खेलेंगे हम होली, महाशिवरात्रि होगी हर रात, ढाका की सड़कों पर गणेश जी पधारेंगे, चिरागों की रोशनी में बंगाली हिंदू रक्षाबंधन करेंगे, बंगाल गूंज उठेगा ओम श्री महाकाली माँ से। हम भारत माँ को दोहराएंगे जब दुश्मन की लंका ढाएंगे। और ये अब मुझे होता नजर आ रहा है। इंदिरा जी के प्रधानमंत्री बनते ही ये सब खुशियां हमें इंदिरा जी के दम से मिलने वाली हैं। वो एक औरत नहीं, भगवान का अवतार है जो फासलों के तकल्लुफात से भी आजाद है। वो मन में है, आत्मा में है। जय काली माँ, महान काली माँ। ये क्या है? सर ये फाइल है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ ये फाइल है, लेकिन इसमें है क्या? डैम इट! सर इसमें मुजीबुर रहमान की गुफ्तगू की कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। शेख मुजीबुर रहमान ने ये कहा? सर इलेक्शन होते ही लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर फाड़ दूंगा, बांग्लादेश की आजादी का ऐलान कर दूंगा। मुजीबुर रहमान speaking to an Indian intelligence officer. Schedule my meeting with the chief immediately. Right, sir. अखंड भारत, इससे कम तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुजीब से कह दो बांग्लादेश का ऐलान कर दे। आजादी की घोषणा मुजीब करेगा और इतिहास हिंदुस्तान लिखेगा। हम फैसला करेंगे कि हमें इतिहास के साथ गुलामी की जिंदगी गुजारनी है या हमें इतिहास से आजादी चाहिए। पाकिस्तान से मेरा विश्वास उठ गया है। आज ये झंडा लहराकर बांग्लादेश की मूवमेंट का ऐलान करता हूं कि ये बांग्लादेश अमर सोनार बांग्ला, चिरदिन तुम्हार आकाश बांग्ला। Mr. Sheikh Mujib, welcome to my jail. अब हम पाकिस्तान की नाइंसाफियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। लागी लागी सब कहें, लागी लागी सब कहें, लागी लगी न अंग, लागी तो जब जानी
सैया लगदी नहीं दवा। मुर्शद बिना सैया सैया लगदी नहीं दवा, लगदी नहीं दवा, लगदी नहीं दवा, खाती बिना सैया सैया लगदी नहीं दवा। दर्द का दारू न जाने दर्द का कैसा तबीब था, दारू न जाने दर्द का कैसा तबीब था, खाती बिना सैया सैया लगती नहीं दवा। जान में जिसको लगा है जान में इश्क है बड़ी बला।